परम सत्कार जो प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन अहंकार। और साथ संगत, आज ये लोहड़ी का त्यौहार और ये जो मकर संक्रांति का त्यौहार इतने धूमधाम से पंजाब हरियाणा हर जगह पे ही तकरीबन मनाया जाता है। तो और साथ संगत, हर दिन की जो है ये मान्यता अलग ही होती है, क्योंकि साथ संगत लोहड़ी का त्यौहार सबसे पहले तो जो इतनी ठंडी में लोहड़ी का त्यौहार आता है, जैसे ही जनवरी का महीना स्टार्ट होता है तो सबको ही खुशी होनी शुरू हो जाती है कि अब लोहड़ी का त्यौहार आएगा। तो साथ संगत कहते हैं कि इस त्यौहार की मान्यता कितनी बड़ी है कि कैसे दुल्ला भट्टी वाला जो किसी परिवार की कहते दो बेटियां थी, तो वो अपने मामा के पास रहती थी, उनके माता पिता नहीं थे। तो कहते हैं कि मामा ने जब लड़कियां बड़ी हो गई तो देखा कि अब इनकी शादी करनी पड़ेगी। तो उसके पास पैसा था नहीं, तो उसने सोचा कि मैं इनको कहीं दूर दरेडे छोड़ के आ जाता हूँ। तो जब वो छोड़ने के लिए किसी जंगल में जा रहा था, वहाँ उसने छोड़ दिया उन दोनों बेटियों को। तो कहते हैं कि वहाँ एक दुल्ला भट्टी वाला जो मिला, तो भले ही वो एक बहुत बड़ा कहते कि कोई गलत बंदा ही था, पर जब उसने देखा कि उन लड़कियों से पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने जब सारी अपनी कहानी बताई, तो कैसे उन्होंने फिर वहाँ पे उन लड़कियों के लिए वर ढूंढ के और वहीं पे आग जलाकर और कैसे गुड़ शक्कर बांट कर सबका मुंह मीठा करवाया और उनकी शादियां कर दी। और जितना भी उनके पास थोड़ी बहुत दिल फुल सेवा थी वो भी उन बेटियों को दे दी। तो कितनी बड़ी बात है सीखने के लिए कि कैसे किसी गरीब के काम आना और फिर सबका मुंह मीठा कराना, मन में कोई शिकवा शिकायत ना लेकर। तो साथ संगत, ये इस त्यौहार को हम ऐसे ही आग जलाकर सेकने वाला काम या मुंह मीठा करने वाला काम तक ही सीमित ना करें, क्योंकि इस त्यौहार के आगे बहुत बड़ी मान्यता है कि हमने दूसरों के कैसे काम आना है। तो हमेशा ही जितना पिछली विचार में भी दासी ने यही बताया कि जितना हो सके हमने ये नहीं सोचना कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, जितना भी चाहे हम हाथ से सेवा कर सकते हैं, चाहे तन मन धन से। कैसे कहते हैं कि तन मन धन तिना तो ऊंची ओ सेवा कहलांदी है, जो होवे निष्काम निश्चित सतगुरु नु पांदी है। क्योंकि जो दुल्ला भट्टी वाला था उसके पीछे कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसने सिर्फ उन गरीब बच्चों की शादियां करके, और उसके पास कुछ था नहीं, तभी से ये जो है कि गुड़ रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं और लोहड़ी की आग जलाकर सब उसको सेकते हैं। और साथ साथ कहते हैं कि इस त्यौहार को जब हमारे मन में कोई भी किसी के प्रति कोई गिला शिकवा हो या कोई नफरत हो, तो ये त्यौहार मुंह मीठा कराने का मतलब कि सबको गले लगाकर सबने इकट्ठा बैठकर एक दूसरे के साथ अपने गुस्से गिले खत्म करके। साथ संगत, अवनीत जी भी एक बार लोहड़ी के त्यौहार पे घर में संगत थी, तो अपने विचार में उन्होंने यही बताया कि कैसे हमने सारे गिले शिकवे अपने इस लोहड़ी के अंदर ही भस्म कर देने हैं और प्यार नम्रता सहनशीलता वाले गुण को अपनाना है। तो सत्संग बाबा जी ने भी हमें बार बार यही बताया कि कोई भी अगर मन है, सत्संग कहते हैं कि राजमाता जी भी कहते थे कि ये मन है, ये मन के अंदर कोई ना कोई बात आ जाती है, तो कोई बात नहीं, अगर कोई बात आ गई, हम इंसानी जामे में हैं, लेकिन उसको फिर पानी के ऊपर लकीर करना है, पत्थर के ऊपर लकीर नहीं करना। क्योंकि जब हम पत्थर के ऊपर लकीर मार देते हैं कि फिर वो निशान है, कहते हैं कि कभी भी हटता नहीं है। तो सत्संग, हमने पानी के ऊपर लकीर मारकर एक दूसरे को क्षमा करते हुए, ये नहीं कि हमने अपनी उस बात को लेकर बैठ जाना है, नहीं, सत्संग एक दूसरे को माफ करते हुए अपने गिले शिकवों को खत्म करके इस निरंकार का सहारा लेकर। और सत्संग, जब हम इसका सहारा लेते हैं
तो फिर साथ कोई भी जो बात है हमारे मनों के अंदर घर नहीं कर जाती। सिर्फ प्यार नहीं मरता, क्योंकि ये कितना निर्मल है, निरंकार जो हमें दिखाया है कितना पवित्र है। तो मन को जब तक हम अपने मन को साफ नहीं करेंगे, जब तक हम अपने मनों के अंदर से मैल नहीं निकालेंगे, तब तक सत्संग कोई भी किसी चीज का भी हमारे ऊपर असर नहीं होगा। चाहे हम भक्ति कर लें, चाहे हम संगतें कर लें जितनी मर्जी, चाहे हम ऊपर ऊपर से जितना मर्जी दिखावा करते रहें, नहीं सत्संग अंदर से जब हम पवित्र होंगे, अंदर से जब हमारा मन साफ होगा, फिर सत्संग ये निरंकार भी कैसे खुश हो जाता है। तो सत्संग जो हमने ये स्पिरिचुअल सोशल एंड चैरिटेबल फाउंडेशन का मिशन शुरू करा है, ये प्यार निम्रता सहनशीलता वाला मिशन ही करा है। इसमें कोई भी हमने किसी मिशन के प्रति भी हमने अपने मनों के अंदर कोई भी वैर नफरत नहीं रखनी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हमने सब ने मिलकर, अगर कोई किसी को किसी के प्रति नाराजगी है भी, तो ये जो मिशन है ये वो सारी नाराजगियां दूर करके सबको गले लगाते हुए अपना इस प्यार निम्रता को आगे लेकर चले जाना है। क्योंकि बाबा जी चाहते भी यही थे। सत्संग जब बाबा जी ने इतने साल सेवा करके इतना कुछ सिखाया, हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ, तो इतना बड़ा हमने देखा कि बाबा जी ने कैसे फिर जाते जाते कैसे रो रो कर अपने विचार भी करी। और सत्संग खाली ये हम ऊपर से दिखावे करके किसी को खुश नहीं कर सकते। जब हम अंदर से, ये निरंकार जानी जान है, इसको सारा पता है कि क्या हो रहा है, क्या ये दिखावे हो रहे हैं या अंदर से इनके मनों में के अंदर कोई नफरत नहीं है। और सत्संग हमने सबके साथ प्यार निम्रता सहनशीलता वाला गुण अपनाकर और बाबा जी की सिखलाई को हमने कैसे आगे लेकर जाना है। परम सत्कार जो प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार।